नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज एक और वीडियो ले आया हूं पीपीएमएस सीरीज की क्लास 9 के लिए, यानी चैप्टर नंबर 1 से जो 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। इस चैप्टर के अंदर सर्टेन 5 से 7 क्वेश्चन से लिया है और उन्हीं में से आपके एक या दो क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो यानी पूरी वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देख लिया तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाने वाला है और अजीत भैया की गारंटी है, यानी क्वेश्चन आज तक वहीं से आया जो भैया ने बताया है। तो यकीन मानो, लिखा है पेपर यहीं से आ रहा है, आपका पेपर यहीं से ही आएगा। आखिरी तो देखो, ट्रस्ट करो मेरे प्यारे प्यारे मुन्ना, पागल मुन्ना बच्चा, पेपर आपका यहीं से आएगा। तो आखिरी तक देखना और लास्ट में कमेंट करना। मिलते हैं, चलो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीपीएमए सीरीज का क्वेश्चन है, पेपर में आएगा और आएगा तो 3 मार्क्स से 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है? 4 की पावर 2x माइनस 1 माइनस के 16 की पावर x माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू 384। ध्यान दो, ध्यान से देखो, जब भी पावर किसको बोलोगे? अगर किसी नंबर के सर पे चढ़कर या उसकी खोपड़िया पे चढ़कर कोई नंबर बैठता है उसको पावर बोलते हैं लोग। अगर ये प्लस या माइनस का केस हो गया तो आपने क्या करना है? सबसे पहले जो पावर, अगर किसी नंबर के पास पावर है, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसके बेस को बिल्कुल सिंपलीस्ट करोगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो भैया इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या है? 2x माइनस 1। माइनस करेंगे, अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है? 384। ठीक है, अगर पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है बेटा, अगर पावर के ऊपर पावर होगा तो पावरों का क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई, यानी m इंटू क्या होगा? n, यानी पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा? उनका गुना। तो यानी आ जाएगा 2 की पावर, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 2 2 जा 4x माइनस का 2 माइनस 2 की पावर 4x माइनस 4 बराबर 384। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना क्लियर हो गया? अब दोनों में आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में आपने कॉमन लेना है। अब दो ध्यान से, कॉमन लेना दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? जो नंबर छोटा होगा। छोटा कौन सा है? देखो 2 की पावर 4x यहां भी है, 2 की पावर 4x यहां भी है, 4x में 2 माइनस हो रहा है, 4 कितना माइनस हो रहा है बेटा? 4 माइनस हो रहा है। जहां ज्यादा माइनस होगा नंबर क्या हो जाएगा? छोटा। कॉमन खींच लो, तो 2 की पावर भी बेस बराबर था और पावर भी लगभग लगभग बराबर। 2 की पावर 4x माइनस 4 मैंने क्या ले लिया? कॉमन। बचा क्या? अब देखो यहां अगर कॉमन ले दो तो पावर क्या हो जाएगा? डिवाइड केस में घटती है बेटा, तो घटाओगे तो 4x माइनस 2 में से क्या माइनस हो जाएगा? 4x माइनस का 4 माइनस हो जाएगा। क्या है बेटा? 4x माइनस 2 माइनस का 4x प्लस का 4 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2। क्या है बेटा यहाँ पे? 2 की पावर 2, ये पूरा आगे क्या चलेगा? माइनस का 1 इज इक्वल टू 384। यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? देख लो 2 की पावर 4x माइनस का 4, 4 में से एक गया, कितना आएगा? 3 बराबर 384। काटो बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। क्या आ गया? 128। 2 की पावर 4x माइनस का 4 बराबर, अगर 128 को अगर लिखोगे सिंपल फॉर्म में तो क्या आएगा बेटा? 2 से करो 64, फिर 2 से आएगा 32, 2 से 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की पावर कितना आ गया? 7 आ गया। गॉट इट? अगर इक्वल टू में बेस बराबर होता है तो पावर भी क्या होंगी आपस में? तो यानी 4x माइनस का 4 बराबर कितना है? 7, और 4x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 कितना आ गया? 11, और 4x x बराबर 11 अपॉन 4। आई होप इट्स क्लियर। ना जो x की वैल्यू होगी वो कितना होगा? 11 अपॉन में। ये जी है ना? डाउट तो नहीं कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा, बड़ा है क्वेश्चन, बड़ा है, ठीक है ना?
पर करने का तरीका बिल्कुल सेम है। क्या लिखा, 1 में 1 प्लस में अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया तो पाप हो गया मैथमेटिक्स। क्या करोगे, प्रश्नता में क्या करोगे, रेशनलाइजेशन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं 1/1 प्लस रूट 2 का रेशनलाइज करूंगा, अगर बेटा रेशनलाइज करूंगा तो क्या बताया था, डिनोमिनेटर वाले नंबर का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी सेम नंबर से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी मैं क्या कहूं कि डिनोमिनेटर में नंबर है, जो यहाँ नीचे नंबर दिया गया उसकी कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं। अब ये कॉन्जुगेट क्या है, अगर बेटा यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आप क्या लगा देना, नेगेटिव। नहीं, मेरे रमेश वाली बात कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट उसका उल्टा। ठीक है, एडिटिव में एडिटिव या वैसे करो उसका इनवर्स। यहाँ क्लियर हो गया। तो 1 प्लस में रूट 2 रहा, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस में रूट 2 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया। ब्रैकेट क्लोज कर लो ताकि अभी बड़े हो जाएंगे तो आपको आसान रहेगा। फिर प्लस यहां आ जाओ, 1 में अंडर रूट 2 प्लस में रूट 3 है। गुना करना है, किससे करो गुना, देखो बेटा क्या है अपने पास, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3। भैया यहां था प्लस, तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। आ जाओ नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर, 1 में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 4 है। गुना किससे करेंगे भैया, डिनोमिनेटर वाले नंबर से, यानी रूट 3 और रूट 4 से ही गुना करेंगे। क्या है यहां प्लस, क्या लगा दोगे आप, माइनस लगा देंगे। सिमिलर ब्रैकेट क्लोज करो। फिर आ जाओ बेटा, 1 में अंडर रूट 4 प्लस में अंडर रूट 5 है, गुना करो। रूट 4 और रूट 5 का गुना होगा, रूट 4 और रूट 5 का गुना करेंगे। क्या करेंगे बाबू, गुना, प्लस है तो क्या लगा देना है, माइनस। नेक्स्ट क्या बेटा अपने पास, 1 में अंडर रूट 5 प्लस में रूट 6। अगर मैं गुना करूंगा तो रूट 5 माइनस रूट 6 से ऊपर नीचे गुना कर दूंगा। ध्यान रहे गलती ना होने पाए। ओके, और थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, 1 रूट 6 हो गया, यहां तक हो गया बेटा। अगला देखो, 1 में अंडर रूट 6 प्लस में अंडर रूट 7 है। गुना करेंगे तो रूट 6 माइनस का रूट 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। गॉट इट। सब में सेम कर रहा हूं, बस स्टेप ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाए। आ जाओ, कहां तक पहुंच गए, कहां तक पहुंच गए, रूट 6 तक पहुंच गए भैया। अब आ जाओ 7 का, 1 में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 है। गुना करूंगा तो रूट 7 माइनस रूट 8, यहां भी और यहां भी, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है, रूट 8, 1 में रूट 8 प्लस में रूट 9, गुणा करेंगे रूट 8 प्लस माइनस के रूट 9 से, ऊपर नीचे दोनों में। ओके गुना। अब आ जाओ, ध्यान दो, जब बेस देखो, दोनों का डिनोमिनेटर देखो, 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस रूट, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी क्या हो जाएगा, गुणा करूंगा तो 1 माइनस में रूट 2, और अगर मैं एक का स्क्वायर कर दूं कोपचे में फिलहाल के लिए, एक का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का, यानी 1 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर, फिर प्लस। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बहुत आसान, पर बचेगा कुछ नहीं यहाँ पे। रूट 3 माइनस रूट 4 अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 4 का स्क्वायर। आ जाओ फिर, रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन में रूट 4 का स्क्वायर माइनस में रूट 5 का स्क्वायर, रूट 6 5 माइनस रूट 6 अपॉन में रूट 5 का स्क्वायर माइनस में रूट 6 का स्क्वायर। सिमिलरली ये अलग कर दो बेटा, मिक्स हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 7, ऐसे रूट 7 माइनस रूट 8
अपॉन रूट 7 का स्क्वायर माइनस में रूट 8 का स्क्वायर। सिमिलर एक स्टेप और जाऊंगा मैं, 8 माइनस रूट 9 देखो बेटा, अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोई दिक्कत, आराम से स्क्वायर से रूट काटते रहो। अब जो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस में रूट 2 है, एक का स्क्वायर 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस का 1, ऊपर भेज दो -1, माइनस क्या करो ऊपर भेज दो सब में। यहां भी क्या आएगा माइनस का 1 इंटू में रूट 2 माइनस में रूट 3। यहां भी क्या होगा 3 में 4 गया माइनस 1 आएगा, तो माइनस का 1 इंटू में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 4। यहां भी क्या आएगा माइनस का 1 इंटू में रूट 4 माइनस का रूट 5। आसान है ना बेटा, बिल्कुल आसान है, करना है खाली थोड़ा सा। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से। अब देखो माइनस गुणा करो, माइनस का 1 आएगा, प्लस का रूट 2 आएगा, माइनस का रूट 2 आएगा, प्लस का रूट 3 आएगा, साइन बदलेगा, माइनस का रूट 3 आएगा, प्लस का रूट 4 आएगा, माइनस का रूट 4 प्लस का रूट 5, माइनस का रूट 5 प्लस का रूट 6, माइनस का रूट 6 प्लस का रूट 7, माइनस रूट 7 प्लस रूट 8, माइनस रूट 8 प्लस रूट 9। अब देखो रूट 2 से रूट 2 गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 7, 8 8 का बचा क्या रूट 9 और माइनस का 1, माइनस का 1 हो गया। अगर मैं बात करूं रूट 9 की, तो रूट 9 कितना हो जाता है, रूट 9 कितना होगा 3, माइनस का 1 और प्लस का 3 बराबर कितना आएगा, इसका 2 आंसर होगा। आई होप इट्स क्लियर, इजी क्वेश्चन है ना मजेदार। पेपर में आएगा पूरे पूरे 5 नंबर का। चलो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। सिंप्लीफाई करना है, जितना आप सॉल्व कर पाओ, जितना सिंपल कर पाओ करो उसको। क्या है पावर, ए की पावर एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर माइनस बी की पावर ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर माइनस सी की पावर बी माइनस सी। फिर आ जाओ इंटू एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर माइनस ए की पावर सी माइनस ए। बात समझ रहे हो। अब देखो अगर हमने देखा ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, पावर होगा तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे। तो ब्रैकेट के अंदर मैं नंबर देखा क्या है बेटा, एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर माइनस बी। डिवाइड के केस में दोनों का बेस बराबर है, जब बेस बराबर होगा, जब डिवाइड आएगा मल्टीप्लाई आएगा तो बेस का चक्कर देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए की पावर m है भैया, डिवाइड करे ए की पावर n, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है, घट जाती है। यानी ए की पावर क्या होगा m माइनस एन, पावर घट जाएंगी। सिमिलरली x की पावर a है अपॉन में x की पावर माइनस b, पावर क्या होगा आपस में, पावर हो जाएगा माइनस। तो अपने पास a माइनस, ये क्या लिख रखा है माइनस का भी है ना, तो आप इसको कपड़े पहनाना, बिल्कुल कपड़े पहना के रखना है, ठीक है। ऊपर क्या पावर a माइनस बी इनटू में भैया अगर मैं बात करूं ये तो x है, पावर क्या है यहां पे b माइनस माइनस का c की पावर क्या है, इनटू में आ जाओ x की पावर c माइनस माइनस का a उसकी पावर c माइनस। बात समझ में आ रही है इतना। आओ भैया अब देखो कुछ मजे की बात, x की पावर a माइनस माइनस प्लस a प्लस बी, सिमिलरली x की पावर b प्लस c की पावर b माइनस सी, ऐसे ही x की पावर c प्लस a की पावर c माइनस a।
देखो भैया, पावर के ऊपर क्या है, पावर है। जब पावर के ऊपर पावर होगा तो एक और प्रॉपर्टी थी सर, अगर खोपड़िया के ऊपर भी कोई हमारा बैठा हुआ है तो पावरों का क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, यानी m इंटू एन। अगर मैं गुना करूंगा तो देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, x की पावर b प्लस सी माइनस, सिमिलरली x की पावर c प्लस a माइनस सी माइनस ए। यहां तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से। बाबू देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस फॉर्मूला बन रहा है ना, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहां क्या होगा बेटा, x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सिंपल होता है क्वेश्चन अपना, धीरे धीरे देखो। अच्छा, अब देखो हमने पावर देखा, एक्सपोनेंट देखा, रूल देखेंगे, बेस चेक करेंगे। मल्टीप्लाई में है ना, तो बेस चेक करो, सबका बेस क्या है, सेम है। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, प्लस। यानी x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जुड़ रहा है पावर, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहां प्लस और ए स्क्वायर यहां माइनस है, कट गया। बी स्क्वायर यहां माइनस बी स्क्वायर यहां प्लस, कट गया। सी स्क्वायर यहां माइनस सी स्क्वायर यहां पे क्या, प्लस, कट गया। कुछ नहीं बचा ना, क्या बचा, x की पावर जीरो। अगर किसी की पावर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी वन। अगर किसी की पावर भी जीरो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। भैया ये क्वेश्चंस लिख लो 5 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग पर है। 2 से 3 पार्ट मेरा, बाकी तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए खास बात क्या है ना बाबू, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब बी क्यूब, ये माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे फॉर्मूले याद होना चाहिए अच्छे से। ओके ना, क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू दे रखा आपको 9 माइनस 4√5, x बराबर दिया गया है। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बता दो। x तो पता है सर, पर मुझे क्या नहीं पता है, 1 अपॉन एक्स। सर x की वैल्यू तो पता है ना, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू रख दूं, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू रख दूं तो मैटर बिगड़ जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, मैटर बिगड़ जाने वाला है। क्यों, 1 अपॉन में 9 माइनस 4√5, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, मैटर बिगड़ गया, मैथमेटिकल पाप हो गया। सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा कौन से, इसके रूप असेंशन फॉर्म में। कौन सा भैया, क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे खास बात थी, नहीं तो हम वैल्यू रख के काम खत्म कर लेते। अब भैया रेशनलाइज करने के लिए क्या है, देखो 9 है, माइनस क्या होगा, प्लस का 4√5, यहां पे 9 प्लस 4√5। ध्यान से देखो प्लीज, अगर यहां पे 9 माइनस लगा दो, 9 प्लस लगा दो, यानी इसी के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से गुणा कर दो, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 4√5। आ जाओ बेटा, 9 का स्क्वायर होगा 81, 4√5 का स्क्वायर मतलब, तो 4√5 इंटू 4√5 कर दो, आ जाएगा 80। कैसे, 4 4 जा 16, √5 कितना, सॉरी, और √5 कितना है 5, 16 25 80। आ जाओ, तो अगर मैं बात करूं किसकी, 1 अपॉन एक्स, तो उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है 9 प्लस 4√5। ये किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया x अपॉन में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। सर x की वैल्यू मेरे पास है 9 माइनस 4√5 और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 9 प्लस का 4√5। दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, पक्का ना। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सेम नंबर है तो कट जाएगा।
9 9 कितना हो गया 18, एक आंसर आ गया। कितना आसान है। दूसरा पार्ट क्या है इसका, x माइनस में 1/x। वैल्यू भर दो, वैल्यू भर दो, वैल्यू निकाली ना आपने, भरो वैल्यू। x की वैल्यू है सर जी 9 माइनस का 4√5। ओके, फिर बीच में क्या साइन है, माइनस का। 1/x की वैल्यू क्या है 9 प्लस 4√5। देखो बहुत सारे नालायक बच्चे, नालायक, होशियार तो बेवकूफ, होशियार तो सही है, ये ज्यादा होशियार वाला बच्चा भी क्या करता है, क्या करता है, माइनस लगाएगा, लिखेगा 9 प्लस में 4√5। गलती क्या हो रही है, गलती ये हो रही है, आपको लग रहा है ये -9 के साथ में है, ये दोनों नंबर साथ में क्या लगा देना, आपने ब्रैकेट लगा के रखना हमेशा। जब दो नंबर हो, तो दो टर्म्स हो आपके पास, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगा के रखना है। ओके ना, हमेशा क्या करना है भैया, ब्रैकेट लगा के रखो। तो आओ 9 माइनस 4√5 माइनस का 9 माइनस का 4√5, 9 से 9 कट गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8√5। जो ये √5 की बात आ जाए सेम है, समझ लो माइनस माइनस प्लस हो ना, ये समझ लो मोनालिसा है, 4 मोनालिसा प्लस में 4 ठौर और मोनालिसा, कितने हो गए 8 मोनालिसा। फेमस है ना, बहुत ट्रेंडिंग पर है कुंभ वाले मेले में, देखा मैंने उसको। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर। भैया तुम ध्यान देना, तुम मोनालिसा ध्यान मत देना, तुम पढ़ाई पे देना, पेपर का बढ़ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में एक्स स्क्वायर। भैया स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाओ। तो भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो देखते हैं, तो यहां पे अगर मैं कहूं तो ये लगा सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में सर जी 2a इंटू v। अब देखो मल्टीप्लाई में x से x कट गया, कट गया तो हट गया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है सर, अभी तो निकाला था, अभी तो निकाला था, कितना निकाला था 18। तो अगर मैं करूंगा तो यहां हो जाएगा 18 का स्क्वायर, कितना होता है 324। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, बताओ जरा, यही तो होता है 324 होता है ना, पक्का पक्का है ये ना। अच्छा 2 ये पॉजिटिव कहां लाओगे इधर, माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 322। आई होप इट्स क्लियर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर है, बहुत आसान है। देखो भैया क्वेश्चन बहुत अच्छी है अपने पास। अगर मैं डी की बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर, मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सर ये तो अभी हमने निकाला है, इसकी वैल्यू तो 18 बताया सर आपने, अभी बताया था। ओके, और इसकी वैल्यू माइनस का 8 मोनोलिशा, गुणा कर दो। अगर मैं 18 का 8 से गुणा करूंगा, अगर मैं 18 का 8 से गुणा करूंगा तो 124 दिखा सकता, एक्स माइनस 1/x, उसकी जगह थोड़ी ना मैं, अभी देखो ना ये यहाँ पे निकाला तो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर है ये, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुणा करो। अगर मैं 18 का करूंगा 8 से तो 144 होगा मेरे ख्याल से, देख लेना, आई होप इट्स क्लियर। अब अगर क्यूब में आ गए तो क्यूब वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी रख देना आराम से, x प्लस 1/x पावर 3, x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स अपॉन 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू मिल जाए वही रखना है। x प्लस 1/x की वैल्यू पता है कितना है यहाँ पे 18, 18 की पावर 3, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू में 18 कर देना, जो भी आएगा आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना।
ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में फर्स्ट चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछाते हैं। बाकी रहा फर्स्ट चैप्टर केस स्टडी, अगली क्लास में दोनों ही चैप्टर फर्स्ट सेकंड की केस स्टडी अगली क्लास में करवा दूंगा, ताकि जो केस स्टडी आने चांसेस वो भी आपसे अच्छे से हो जाए। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगली वीडियोस के अंदर हम करने वाले इन्हीं चैप्टरों के केस स्टडी जो आपके एग्जाम में पूछाता है। तो ये मिस मत करना, जब भी केस स्टडी वाला पोर्शन आएगा कि 12 नंबर की केस स्टडी रहने वाली है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो केस स्टडी अगले वाले में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल मत गवाना। इन्हीं चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है उनको डिस्कस करने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। आखिरी में सिर्फ इतना ही, चैनल पे नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वाला बटन दबा दो। पेपर का टाइम चल रहा है, पेपर का फेस्टिवल चल रहा है, त्योहार चल रहा है, पेपर में तैयारी करनी है तो अजीब के साथ जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। पूरा पेपर यहीं से आता है। और विश्वास ना हो तो जो मिड टर्म वाली सीरीज है, पेपर लीक वाली सीरीज, उस सीरीज को देख के आ जाओ और अपने मिड टर्म को पेपर मैच कर लेना। जब टेस्ट करना, जब आप आगे बढ़ना मेरे साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।